जय श्री राम दोस्तों। आज 1 महीने हो गए हैं और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं सोची कि चलो अब डॉक्टर को दिखा के कुछ रिपोर्ट ले लेते हैं, मतलब कुछ जांच करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट लिखा था। तो मैं आ गई थी डॉक्टर के यहाँ पे ये अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे, तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ अल्ट्रासाउंड वाले रूम में। यहाँ पे मैंने कराया अपना अल्ट्रासाउंड, तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप कल खाली पेट आइएगा, फिर दोबारा आपका अल्ट्रासाउंड होगा। तो मैं आ गई थी ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आता है यार कि खून की ज़रूरत 1 या 2 बूंद की होती तो इतना ज़्यादा ब्लड निकालने की क्या ज़रूरत है। और मेरा ब्लड निकलते हुए देख के राजा बेटा को बहुत तेज़ हंसी आ रही थी। ये हंसी उनकी बिल्कुल फेक थी, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि इसके बाद मेरा नंबर है, क्योंकि पापा ने बोला था कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है। तो राजा बेटा का चेहरा देख के लग रहा था कि वो डर रहे हैं। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। नेक्स्ट डे मुझे फिर जाना था डॉक्टर के यहाँ। तो मैं सुबह तैयार हो गई हूँ और पति देव मुझे ला के छोड़ दिए थे डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि उनको जाना था हॉस्पिटल। और मेरा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट मुझे पता है क्या आने वाला है। कल थोड़ा कंफर्म नहीं था, तो आज कंफर्म करना था, इसलिए फिर से हम आ गए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने नंबर का। जैसे ही मेरा नंबर आया मैं अंदर आ गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के बाद। और बाहर निकलने के बाद जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी मेरे लिए, मेरे पति के लिए। तो खैर उसको पीछे रख के हम यहाँ आ गए थे ब्लड टेस्ट की भी रिपोर्ट लेने के लिए। यहाँ से मैंने ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कलेक्ट किया। फिर उसके बाद डॉक्टर को नहीं दिखाना था अभी, क्योंकि डॉक्टर जो है 2:30 बजे बैठेंगे। तो मैं घर आ गई थी। पतिदेव ने मुझे ऑटो पे बैठा दिया था कि तुम घर जाओ, तो मैं घर आ गई। घर आके मैंने रूम साफ़ किया। बल्कि मेरा मूड एकदम नहीं था कुछ भी करने का, मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। और मैं थोड़ा सा रूम वगैरह क्लीन की अपना, फिर उसके बाद बैठ गई थी, सोच रही थी। फिर मुझे जाना था राजा बेटा को लेने के लिए। तो बस मैं आ गई थी। थोड़ा सा मैंने मेकअप किया। मेकअप में मुझे कुछ नहीं करना था, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। स्कूल जाना था राजा बेटा को लेने के लिए, इसलिए मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई हूँ। और लिपस्टिक लगाने के बाद मैं बिल्कुल भी कोई भी मेकअप नहीं की हूँ चेहरे पे। मेरा एकदम मूड नहीं था, बस मन हो रहा था कि रो लूँ तेज से। बहुत ही अंदर से मुझे बहुत गंदा सा फील हो रहा था, लेकिन राजा बेटा को लेने जाना है तो बस निकलना था। तो यहाँ पे एसी को 24 पे किया कि ताकि रूम ठंडा हो जाए। मैं एसी को कभी भी 16 पे नहीं रखती हूँ। और रूम बंद करके लाइट ऑफ करके मैं निकल गई हूँ राजा बेटा को लेने के लिए। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मुझे थोड़ा सा भी धूप नहीं फील हुआ, अच्छा लग रहा था बाहर निकलने में। और यहाँ राजा बेटा के स्कूल के पास आ गई थी मैं टाइम से पहले ही आ जाती हूँ राजा बेटा के स्कूल में, 10 से 15 मिनट पहले, क्योंकि मुझे उनकी एक्टिविटी देखनी रहती है वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी खड़ी थी, तो मैंने देखा कि आम पे काफ़ी ज़्यादा आम के पेड़ पे आम लग चुके हैं और हवा इतनी तेज़ चल रही थी। तब तक राजा बेटा की छुट्टी हो गई और वो एकदम नटखट मूड में आ रहे हैं, मस्त होके आ रहे हैं। वो अभी पहले आ रहे हैं, क्योंकि मैम ने मुझे देख लिया था कि मैं आ गई हूँ, तो मैम ने इनको छोड़ दिया था कि आप जाओ। तो यहाँ राजा बेटा एकदम मस्त अंदाज में आ रहे हैं। राजा बेटा को घर लेके आई, उनका कपड़ा चेंज कराया मैंने। पहले उनको नहलाया, फिर उनका कपड़ा चेंज करा के कार्टून लगाया और बैठ गई हूँ मैं उनको दाल चावल खिलाने के लिए, क्योंकि सुबह का गए होते हैं बेचारे, कुछ नहीं खाए होते हैं, उनको बहुत तेज़ से भूख लगी होती है। तो मैं उनको दाल चावल खिला रही हूँ, लेकिन वो खाना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। खाना कुछ ना कुछ उनको रहता है ऑब्जेक्शन कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, दाल में जीरा डाल दिया है तो सब्ज़ी नहीं दी अच्छी है। फिर उसके बाद में राजा बेटा को लेके तैयार करके मैं आ गई थी डॉक्टर के यहाँ रिपोर्ट दिखाने के लिए। यहाँ डॉक्टर को मैंने रिपोर्ट दिखाया और डॉक्टर ने जो मुझे बताया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। खैर अब क्या कर सकते हैं, लाइफ है, आगे बढ़ना है। तो बस रिपोर्ट लिया, दवा ली और आ गई हूँ घर पे। और दवा तो मुझे इतनी ज़्यादा दी गई है कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। इतना सारा दवा मुझे डॉक्टर ने दिया है और राजा बेटा मेरे दवा के साथ खेल रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए आपको बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए।